वो सच। मिठापुर गांव के किनारे एक पुराना हवेली जैसा मकान था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। करीब 20 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। माँ, पिता और उनकी 10 साल की बेटी आर्या। अचानक एक रात उस परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो घर अंदर से बंद था और तीनों की लाशें अलग अलग कमरों में मिली। उस दिन के बाद से हवेली बंद कर दी गई। गांव में अफवाह थी कि उस घर में कोई सच छुपा है, ऐसा सच जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी वापस नहीं आता। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही चरमराकर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर धूल जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी अगरबत्ती जलाई हो। रवि ने पहला कमरा खोला। वहां टूटी हुई कुर्सी और एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। उसका गला सूख गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा था। जैसे ही रवि ने टॉर्च की रोशनी शीशे पर डाली, वह जम गया। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था। उसकी जगह एक छोटी लड़की खड़ी थी, पीले कपड़ों में, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर शीशे में देखा, लड़की धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। तभी फुसफुसाहट गूंजी, तुम सच जानना चाहते हो? अचानक रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई, शीशा टूट चुका था। फर्श पर खून से लिखा था, सच ये है, हम कभी गए ही नहीं। रवि घबराकर नीचे भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। खिड़कियां भी जाम हो चुकी थीं। पीछे से कदमों की आवाज फिर आने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, वो परिवार किसी ने नहीं मारा था। उन्होंने खुद को इस घर में कैद कर लिया था, किसी ऐसी चीज से बचने के लिए जो अब इस हवेली में रहती थी। और अब वो चीज अकेली नहीं रहना चाहती थी। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था। धूल, जाले, टूटी कुर्सी, बस एक नई चीज थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें 3 लोग नहीं, 4 लोग थे। माँ,